साहब, हुकूमत क्या, अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बना लेगी, बनाने पर रजामंद हो जाएगी? और फिर दूसरा सवाल ये कि जहां पे जिस पॉइंट पे शायद जुडिशल कमीशन के TORs डिस्कस होने चाहिए थे, वहां पे अभी तक ये बहस चल रही है कि क्या जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं। क्या ये एक आसान हल नहीं है कि जब मुज़ाकरात की टेबल पे पहुंचे तो एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, फिर उसके बाद TORs देखे जाए, या जिस तरीके से भी इस मामले को सेटल डाउन करने की कोशिश की जाए दोनों अतराफ से। लेकिन यहाँ पे मैं हुकूमत से मुतालिक खास तौर पर सवाल पूछूं कि हुकूमत क्या करेगी और क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने तो जैसे अपनी नाकिसी राय पहले सेगमेंट में भी दी कि मेरे ख्याल में इसका एक दरमियानी रास्ता ये है कि हुकूमत इस बात की अनाउंसमेंट कर दे जैसे कि अभी मैडम ने भी फरमाया कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम डिनाई नहीं करते, तो चले आप एक स्टेप आगे लेके आप अनाउंसमेंट कर दें। आप कहें कि हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, ठीक है, उसमें चीफ जस्टिस साहब होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। इस जुडिशल कमीशन के TOR तय करने के लिए हम इनवाइट करते हैं कि PTI आके हमसे बैठ जाए, तो मुज़ाकरात का अमल भी वापस शुरू हो जाएगा, एक TORs के ऊपर बहस होनी शुरू हो जाएगी। अगर हुकूमत को लगता है कि कोई बात अनरीजनेबल हो रही है तो हुकूमत उस पर बात कर सकती है कि आपका ये TOR अनरीजनेबल है, हम ये नहीं मानते, इसको इस तरह कर लेते हैं। शफाफियत के अंदर तो हुकूमत दावा करती है कि हम शफाफियत के अंदर यकीन रखते हैं, तो शफाफियत होनी चाहिए। 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर शफाफियत होनी चाहिए, 9 मई के ऊपर, इस बात के ऊपर तो हुकूमत खुद कहती है कि हम यकीन रखते हैं। तो इस शफाफियत को की गहराई तक पहुंचने के लिए अगर हुकूमत एक प्रिंसिपल ये अनाउंसमेंट कर दे कि हम अपना एक जुडिशल कमीशन बनाएंगे, उस जुडिशल कमीशन की हम TORs तय करने के लिए आपके साथ बैठना चाहते हैं, तो हम सब लोग, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, पाकिस्तान की आवाम, मुल्क के अंदर के लोग, बाहर के, सब लोग इस बात को कहना शुरू कर देंगे PTI को कि देखें उन्होंने अपना गुड फेथ दिखाया है, उन्होंने जुडिशल कमीशन की अनाउंसमेंट कर दी है। अब जुडिशल कमीशन 3 बातें मानेगा, 4 मानेगा, 2 करेगा, 5 करेगा, इसके ऊपर आप उनके साथ बैठ जाएं। और अगर नहीं बैठेंगे तो बरसरे इल्जाम भी इसके अंदर PTI को ही ठहराया जाएगा। कोई ये नहीं होगा कि हुकूमत रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं तो कहता हूं कि इस डगर पे थोड़ा सा आगे चलें। अगर हमारे तवस्सुक से में सामना ये बात सुन लें और हमारे दिलों के वजीर आजम और दीगर लोगों तक पहुंचा दें, तो मैं तो इस बारे में बहुत खुश हूँ, पाकिस्तान की बेहतरी होगी। आमना, क्या राय है आपकी इस पे? जुडिशल कमीशन बन नहीं जाना चाहिए था अभी तक? क्योंकि 3 अदवार भी अगर हुए मुज़ाकरात के, फिर जब एक जमात की डिमांड ये है कि जुडिशल कमीशन बन जाए, जुडिशल कमीशन बन जाना चाहिए था अब तक, अभी तक वो नहीं हुआ। और ऑब्वियसली जैसे टाइम तो हुकूमत ने मांगा ही है, तहरीक इंसाफ को भी वहां पे जरा सब्र रखना चाहिए। लेकिन आपकी क्या राय है कि अब क्या लगता है कि हुकूमत बनाएगी जुडिशल कमीशन? अच्छा नम्रा, एक थोड़ी सी आपकी फैक्चुअल करेक्शन करूंगी। आपने कहा कि 3 अदवार जो है वो हुए मुज़ाकराती कमेटीज की मीटिंग्स के, तो उन 3 अदवार को आप काउंट नहीं कर सकती, क्योंकि उन 3 अदवार तक तो इनका चार्टर और डिमांड ही नहीं पेश किया गया था। चार्टर डिमांड पेश हुआ आखिरी मीटिंग में, जिसको गालिबन अभी 7 या 8 वर्किंग डेज हुए हैं। तो इसलिए प्लीज उन पिछली मीटिंग्स को काउंट नहीं करते हैं, जिन मीटिंग्स में हुकूमत इनसे इल्तिजा करती रही कि मेहरबानी कर दें हमारे ऊपर, हमें चार्टर ऑफ डिमांड्स दे दें, बता दें कि आप हमसे क्या चाहते हैं, ताकि हम आपकी मुश्किलात दूर कर दें, ताकि पाकिस्तान की आवाम लेकिन ये तो अंडरस्टूड भी है ना आमिना, चले अदवार में COD अगर नहीं भी पेश हुआ, लेकिन ये अंडरस्टूड था ही कि वो चाहते क्या है। I am so sorry but I have to disagree with you here। अंडरस्टूड चीजों के ऊपर मुल्क नहीं चलते, अंडरस्टूड चीजों के ऊपर सियासत नहीं होती, अंडरस्टूड चीजों के ऊपर फैसले नहीं होते। ये हम कोई दो बच्चे नर्सरी में खेल नहीं रहे हैं कि वो एक दूसरे की जबान समझ जाएंगे इशारों की। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट होती है, पेपर के ऊपर होती है, फॉर्मेलिटीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं हर चीज को करने के। अंडरस्टूड बातों के ऊपर हुकूमतें नहीं काम करती, अंडरस्टूड बातों के ऊपर शायद अडियाला में डील हो जाती हो, लेकिन अंडरस्टूड बातों के ऊपर हुकूमतें काम नहीं करती, अंडरस्टूड बातों के ऊपर डिसीजंस नहीं होते, कोई और चीज नहीं होती। सो आई वुड हम्बली डिसएग्री विद यू।